अब आगे बात करते हैं एक और जन्म कुंडली अध्ययन की। इनका नाम है सचिन आर गुलाले जी और इन्होंने भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमको सारी जानकारी भेजी थी अध्ययन करवाने के लिए। ये रिपोर्ट इनकी बन चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो बता देते हैं। परेशानियां जो इन्होंने बताई उनके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सचिन जी, ये हमने आपकी रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको सब समझा देते हैं। देखिए, हमने आपको कुछ लाल किताब के उपाय भी भेजे हैं जो आप सबसे पहले कर लेना। लाल किताब के उपाय तो वो जो लाल किताब के आप उपाय करेंगे वो आपको इंडिविजुअल यानी कि आपको बहुत अच्छा लाभ देने लग जाएंगे। और अभी से शुरू कर देना। थोड़े से लंबे लंबे समय के वो उपाय होते हैं लेकिन वो असर अच्छा कर देते हैं व्यक्ति को। तो एक वो कर लेना आप। करीबन 5-6 तरह के उपाय आपको मिलेंगे जो हमने आपको व्हाट्सएप पर जानकारी भेजी है, वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद में आपने पूछा है बिजनेस का नाम चेंज करने का। आपका जो वर्तमान नाम है आपके ऑफिस का, आपकी शॉप का, वो नाम आप पे अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा आपने बताया है। तो आप नाम परिवर्तन करना चाहते हैं। तो वास्तव में ये जो टेस्ट हो रहा है ये नाम परिवर्तन का टेस्ट है कि जब हमको कोई परेशानी आ जाती है जीवन में, जिस नाम से हम काम कर रहे हैं या वो जो हमारे बिजनेस का नाम है, हमारे ऑफिस का है, दुकान का है, शोरूम का है, फैक्ट्री का है, कारखाने का है, या कोई भी ऐसा प्लेस हम ले सकते हैं, स्कूल कॉलेज भी इसके अंदर आता है, या फिर हमारा खुद का नाम इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का नाम जो हमें शुभ फल नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे काम अटक रहे हैं, उस नाम से कभी भी जो हम डील करते हैं वो डील होती ही नहीं है। तब इस कंडीशन में नाम परिवर्तन वाला ज्योतिष शुरू हो जाता है। तो ज्योतिष में ये सुविधा होती है कि नाम को हम परिवर्तन कर सकते हैं और उन चीजों पर नाम रख सकते हैं जो कि हमारे लिए शुभ है। तो ये नाम परिवर्तन होता कैसे है, पहले हम आपको ये समझा देते हैं। देखिए, जो हमारी जन्म कुंडली होती है इसके अंदर कुछ ग्रह अच्छे होते हैं योग कारक, कुछ ग्रह होते हैं मारक। तो जो योग कारक हमारे ग्रह होते हैं उन्हीं के नंबर को चुना जाता है। योग कारक ग्रहों के नंबर को चुना जाता है, अलग किया जाता है, मारक ग्रहों से अलग किया जाता है और फिर उन नंबर से अल्फाबेट जुड़े होते हैं, एबीसीडी अल्फाबेट उनसे जुड़े होते हैं। उन अल्फाबेट को लिया जाता है। अब हिंदी का अक्षर और इंग्लिश का अक्षर वो एक ही रहता है। जैसे कि एच अगर आया है तो हिंदी में ह हो जाएगा, एन आया है तो हिंदी में न हो जाएगा। तो आप नाम परिवर्तन, इसके अंदर हमें अंक भी मिलते हैं, शब्द भी मिलते हैं और इंग्लिश के वर्ड भी मिलते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन बना के या तीनों में से कोई भी एक चीज लेकर हम अपने वर्तमान नाम को एक शुभ नाम में, अच्छे नाम में परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि हमें जीवन में अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाए। तो आपकी ये जो जन्म कुंडली है इसका जो हमने अध्ययन किया, इसके अंदर 5 और 8, ये दो शब्द जो हैं 5 और 8, ये आपके शुभ अंक निकल कर आ रहे हैं। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर और 8 नंबर आपका जीवन भर का लकी नंबर हो गया जिसको हम शुभ अंक बोलते हैं। तो जब भी नंबर की आवश्यकता पड़े 5 और 8 अंक को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर कोई भी आपके पास नंबर आ रहा हो उसका जो टोटल है वो 5 और 8 नंबर होना चाहिए। ये अंक ज्योतिष भी इसके अंदर आ जाता है। नाम परिवर्तन के अंदर अंक ज्योतिष ऑटोमेटिक आ जाता है। 2 और 3, अगर मान के चलिए आपको 23 नंबर कहीं पे मिल रहा है, मोबाइल नंबर में मिल रहा है या कोई रूम का नंबर है, घर का नंबर है, कहीं भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो 2 और 3 ये हो गया 5, 5 और 3 मिल गए तो हो गया 8। तो आपको सिलेक्ट करना है आपके जीवन में 5 और 8, इन दोनों का आपको सिलेक्शन करना है, ये आपके लकी नंबर है। अल्फाबेट आपके लिए कौन से अच्छे हैं? ई फॉर एलिफेंट, एच फॉर हैदराबाद, एन फॉर नागपुर, पी फॉर पटना और एक्स
XYZ में जो X होता है वो, ये अल्फ़ाबेट आपके लिए अच्छे हैं। इन अल्फ़ाबेट को मिलाकर आप कोई नाम बना लीजिए अपने लिए, अपने ऑफिस का, अपनी दुकान का, अपने व्यवसाय का, या इस अल्फ़ाबेट की शुरुआत करके कोई एक नाम बना लीजिए, अच्छा होगा। बेस्ट रिजल्ट आपको जब मिलेंगे जब आप इस अल्फ़ाबेट को लेकर नाम बनाएंगे। अब देखिए, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो कि ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष होता है हमारी परेशानियों को दूर करने का एक माध्यम। तो ये हमें कितनी सारी सुविधा प्रदान कर देता है कि हमें नंबर मिल गए 5 और 8, हमें 5 अल्फ़ाबेट मिल गए और 5 इन्हीं के हिंदी के शब्द मिल गए। अब आप अगर एक बेस्ट नाम बनाना चाहते हैं तो वो नाम आपको बनाना है। आप नंबर का यूज कीजिए, अल्फ़ाबेट का यूज कीजिए और हिंदी के शब्दों का यूज कीजिए, और इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए कि जिसके अंदर आपको अंकशास्त्र भी लाभ दे, अल्फ़ाबेट भी लाभ दे और शब्द ये भी लाभ दे, यानी नाम परिवर्तन, ये तीनों आपको लाभ दे, ऐसा आप नाम तैयार कीजिए। जो आप अंग्रेजी का नाम तैयार करेंगे उसमें EHNPX ये शब्द बार बार अगर आते हैं, आपके लिए रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा नाम, एक लकी नाम तैयार हो जाएगा। इन्हीं के जो हिंदी शब्द है ई, ह, न, प और एक्स, इनके भी शब्द जो बनेंगे, जो हिंदी वर्ड बनेंगे शब्द, उसको भी आप अगर रिपीट होते हैं आपके बनाए हुए एक फाइनल नाम में, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अब ये कौन सा नाम बनाना है ये आपके ऊपर, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है किसी तरह की कि यही कुछ पर्टिकुलर नाम है जो आपको बनाना है और यही आपको काम में लेना है। इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने अनुसार आराम से बैठकर, ठंडे दिमाग से बैठकर अपना नाम बनाइए और फिर उस बिजनेस को करिए, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो पहली समस्या थी आपकी नाम परिवर्तन की, जो हमने आपको अंक भी बता दिए, शब्द भी बता दिए और इंग्लिश के वर्ड भी बता दिए और कैसे नाम बनाना है उसका उदाहरण भी दे दिया। अब हमने आपकी रिपोर्ट में लिखा है, इन अल्फ़ाबेट से रखे नाम आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आप अल्फ़ाबेट और नंबर का मिक्स अप भी कर सकते हैं, ये आपकी रिपोर्ट में हमने पहले लिख दिया था, आपको समझाने के लिए हमने इतनी बात बोली। आपके ऑफिस की या जिस भी मकान को आप बेचते हैं, जैसे कि आपने बताया आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान बनाने का, तो या तो आपका कोई ऑफिस हो वहां पर, या फिर जिस मकान को आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि मकान रेडी है पर वो बिक नहीं रहे, जो भी आप नाम बना लेंगे शुभ नाम, उसकी 2 दिशाओं पर, मकान हो चाहे ऑफिस हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी 2 दिशाओं पर आपकी नेम प्लेट आपको जरूर से लगाना है, ताकि सारे लोगों को वो दिखे, इससे आपको लाभ होगा। 5 नंबर ग्रीन कलर, 8 नंबर ब्लैक कलर और ब्लू कलर, कलर भी यहाँ पर आ गया। आप जो नंबर प्लेट बनाएंगे वो ग्रीन कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में लेके बनाइएगा, यानी कि किसी कलर का बैकग्राउंड बना दिया, किसी कलर का टेक्स्ट बना दिया, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, तो इससे आपको कलर थेरेपी का लाभ भी मिल जाएगा। आप देखिए, नाम परिवर्तन की हम बात कर रहे थे, इसमें कलर थेरेपी भी आ गई, तो इतना बड़ा होता है ज्योतिष जो हमें इतनी हेल्प कर देता है। इसके बाद आपके वास्तु पे बढ़ते हैं। आपने वास्तु का भी अध्ययन करवाया, फोटो आपने हमको व्हाट्सएप पर भेजे, अपने जो भी कंस्ट्रक्शन, आप मकान कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके सब फोटो भी आपके हमारे व्हाट्सएप पर आए, और आपने अपने वास्तु का भी अध्ययन कराया। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप जैसे जागरूक व्यक्तियों को, कि सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप जैसे जागरूक व्यक्तियों को जो कि ज्योतिष का भी उपाय कर रहे हैं, उसके बाद नाम परिवर्तन तक के बारे में सोच रहे हैं, यानी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार रहे हैं। हमें एक चीज से लाभ नहीं मिल रहा है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं हमारे जीवन में, हमारे ऑफिस में भी आते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ते हैं, कि कोई 1-2 उपाय नहीं हुए हैं तो जीवन से बिल्कुल हार मान लेते हैं और आगे के कुछ उपाय नहीं करते हैं। पर सचिन जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले इसके लिए, और आपको विशेष धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि आप हार नहीं रहे हैं जीवन में, आपका एक उपाय काम नहीं करा, आप दूसरा उपाय कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अभी भी आपको विश्वास है ज्योतिष पर, भगवान पर, कि ऐसा भी हो सकता है।
तो आपने नाम परिवर्तन भी कराया, जन्म कुंडली अध्ययन भी कराया, और अब वास्तु के लिए भी आपने अपने घर के जो मकान नहीं बिक रहे हैं वहां के आपने फोटो भेजे और वहां का आपने वास्तु अध्ययन भी कराया उस जगह का। हमने आपका वास्तु अध्ययन कर लिया है। आपने जो रूम्स के आगे पीछे के जो फोटो भेजे थे, जो मकान आपने कंस्ट्रक्शन करके तैयार कर दिया है पर वो बिक ही नहीं रहा है उसका। देखिए, घर के कमरों में तो नेगेटिविटी नहीं आ रही है। ऑरा स्कैनर के माध्यम से हमने आपका टेस्ट किया है, जो आपने घर का जो भी डेटा भेजा है उसका, तो नेगेटिविटी कमरों में तो नहीं आ रही है, लेकिन जमीन में दोष आ रहा है। क्योंकि भूमि दोष हम सबसे पहले पूछते हैं, किसी भी फ्लैट का, बंगलो का, स्कूल का, या कोई भी ऐसा घर हो, हाउस हो, जो भी है, हम भूमि दोष पूछते हैं कि क्या इस भूमि में कोई दोष है। हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो सृष्टि बनी है ना, इस सृष्टि का निर्माण हजारों साल पहले से हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई मकान बनाने जाते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, तो सिर्फ हम ऊपर की सतह देख लेते हैं कि ऊपर है, मट्टी है, सब कुछ साफ सुथ दिख रहा है, कुछ झाड़ पेड़ कुछ लगे हुए हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं है। ये जो सृष्टि का निर्माण हमारा हुआ है, ये कई साल पहले से हुआ है। तो ये जो आप अभी हम जो देख पा रहे हैं ना, कि एक मट्टी की लेयर जड़ी हुई है, एक प्लॉट है खाली, उसके ऊपर एक मट्टी जैसा कुछ पड़ा हुआ है, एक सतह बनी हुई है मट्टी की, और उसको देखकर हम फाइनल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऊपर से अच्छी दिखती है। उसके अंदर वास्तव में क्या होता है, ये किसी अध्ययन के द्वारा ही पता लगा जा सकता है। जैसे हमारे पास ऐसे ऐसे भी केस आते हैं कि कुछ लोगों ने मकान खरीद लिए, बने बनाए, दूसरों ने बेचे तो, और कुछ ने खाली प्लॉट ले लिया। और जब बाद में उनको कुछ साल बाद पता चलता है किसी परिचित से या किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, कि वहां पे कोई कब्रिस्तान हुआ करता था, वहां पे कोई बच्चों को गाड़ा जाता था, किसी जानवर को गाड़ा गया था। ऐसी सी घटनाएं भी होती हैं जो हम टेस्ट करते हैं, उसके अंदर लोग हमसे जब मिलते हैं तो वो बताते हैं। तो यहाँ पर निर्माण हो जाता है भूमि दोष का। एक होता है कुएं के ऊपर मकान बना देना, खाई होती है, खाई को भर दिया जाता है, किसी पानी वाले स्थान को जो गड्ढा होता है उसको भर दिया जाता है, कुएं को भर दिया जाता है, और उसको मिट्टी से भरकर उस पर एक निर्माण कर दिया जाता है। अब वो निर्माण मकान का, दुकान का, किसी का भी हो सकता है। जब ऐसी जगहों को भरकर उसको निर्माण किया जाता है उसके ऊपर, तब वहां पर वास्तु दोष बहुत बड़ा वाला उत्पन्न हो जाता है। इसको हम हमारे वास्तुशास्त्र में कहते हैं, जो कि ज्योतिष का ही पार्ट है, वास्तुशास्त्र भी ज्योतिष से उसका जन्म हुआ है, कि भूमि दोष लग गया। अब भूमि दोष लग गया यानी कि भूमि हो गई दूषित। अब उस दूषित भूमि पर, जो कि साफ सुथरी दिखने में होगी लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अंदर क्या है, वो अध्ययन करने में पता चलता है। और ऑरा स्कैनर किसी भी जगह की कोई भी एनर्जी को हमें बता देता है कि कहाँ पे क्या है। जब उस भूमि दोष के ऊपर कोई भी निर्माण किया जाएगा, वो उस निर्माण करने वाले को लाभ नहीं देगा, उसको बीमार कर देगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से तो बिल्कुल कर देगा, सामाजिक रूप से भी दूर कर देगा। उसमें आप रहने चले गए तो लंबी बीमारी हो जाएंगी, अकाल मृत्यु तक हो जाती है उसके अंदर, और शरीर जो है हमारा विकलांग भी हो जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको हम बोलते हैं, वो यही होते हैं। अब इसका क्या समाधान है, कि हमें तो पता नहीं था भूमि दोष है, लेकिन हमने वहां पे निर्माण कर दिया। इसका समाधान है, वहां का जो भूमि दोष है उसको खत्म कर दो। भूमि दोष एक बार जहाँ खत्म हुआ, उसके बाद में चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। अब ये भूमि दोष कैसे खत्म होता है, इसके भी 2-3 तरीके होते हैं। अगर कोई परिचित किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया कि इसके अंदर कुछ चीज गाड़ी गई थी, कुछ टोना टोटका किया गया था, जो हम भूल रहे थे अभी बताने में, कि टोने टोटके भी ऐसे हो जाते हैं कि जमीन में गाड़ दी जाती हैं चीजों को, दबा दिया जाता है, और उस पर कोई अगर निर्माण कर ले तो वो निर्माण करने वाले को प्रभावित करती है, परेशान करती है वो चीजें। तो कोई परिचित आपको बता रहा है तो सीधी सी चीज है, अगर निर्माण नहीं हुआ है या निर्माण हो गया है तो भी, अगर आप कंफर्टेबल हैं, निर्माण हो गया है तो भी करने में सक्षम है तो कर सकते हो। निर्माण नहीं हुआ है और आपको पहले पता चल गया तो सबसे अच्छी बात है, उसको आप अपना भाग्य ही बोलिएगा कि आपको पहले पता चल गया। उस जमीन को खोदिए और वहां पे जो चीजें वो आपका जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है उसको निकाल के हटा दीजिए। उस जमीन को गंगा जल से शुद्ध करिए, वहां पे हवन पूजन कराइए और भूमि का दोष सारा खत्म हो जाएगा। वास्तु पूजन कराइए वहां पर। और जब हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते
खोदा खादी नहीं कर सकते, उस कंडीशन में कुछ वस्तुएं होती हैं जो ऐसी जमीन में अगर गाड़ दी जाएं, जमीन के ऊपर रख दी जाएं, तो भी हमारा भूमि दोष खत्म हो जाता है, ये वास्तुशास्त्र कहता है। तो आपके अगर केस में देखें तो यहाँ पर भूमि दोष जो आ रहा है और आपका मकान बन चुका है, निर्माण हो चुका है इसके ऊपर, तो यहाँ पर तोड़फोड़ होना तो संभव है नहीं, क्योंकि आपकी टाइल्स लग चुकी है, नीचे का बॉटम सरफेस बन चुका है, तो इतनी तोड़फोड़ कैसे करेंगे। इसके लिए आप 2 उपाय करिए। सबसे पहला उपाय, जो घर बन चुके हैं और वो बिक नहीं रहे हैं, उस घरों के अंदर, चाहे 1 घर हो, 2 घर हो, 3 घर हो, सबके लिए अलग अलग ये उपाय होगा। वहां पर व्यापार वृद्धि पोटली का एक एक जोड़ा स्थापित कर दीजिए, यानी लटका दीजिए या रख दीजिए उस खाली घर के अंदर। पहला उपाय, इससे चांसेस हो जाएंगे उस घर के बिकने के। और दूसरा उपाय, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपने बारे में तो सोचना ही है, उसके बाद वो जो घर खरीदेगा वो भी हमारे तरह कोई इंसान होगा, उसके बारे में भी सोचना है कि भूमि दोष आपको पता चल गया है। अब ये भूमि दोष जो सामने वाला खरीदने आ रहा है उसको परेशान ना करें, क्योंकि वहां पे देखिए कोई भी हो सकता है, वो लेडीज जेंट्स दोनों उनके घर में होंगे, छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो उन पर फिर ये परेशानी होने लग जाएगी। आपका जो मकान है वो तो व्यापार वृद्धि पोटली से बिक जाएगा, लेकिन परेशानी उन लोगों को भी आने लग जाएगी। तो एक छोटा सा काम कीजिए, इससे आपको दुआएं भी लगेंगी उस व्यक्ति की, ईश्वर सब कुछ देख रहा है कि आपने इतना अच्छा कर्म किया है उनके लिए और खुद के लिए भी, और आपको पुण्य भी मिलेगा उस चीज का। वास्तु दोष नाम की एक पोटली आती है, पोटली कवच आता है, उसका जोड़ा आता है, यानी 2 पोटली कवच का। उसको थोड़ा सा एरिया, वो जो आपका सरफेस है, जितना भी सरफेस है, थोड़ा सा एरिया उसको वहां पे आपको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, जो जमीन का जो टाइल्स का एरिया होता है, और कच्ची मिट्टी तक आपको पहुंचना पड़ेगा, इतना खोदना पड़ेगा कि कच्ची मिट्टी आ जाए, उसमें उस पोटली कवच को गाड़ दीजिए और वापस से बंद करके ऊपर से बिल्कुल टाइल्स लगा के पैक कर दीजिए। इससे आपका वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आपके 3 मकान अगर हैं तो तीनों सरफेस में ये लगाना पड़ेगा, और अगर एक है तो एक में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है वास्तु दोष पोटली, ये जो इसकी निर्माण होता है इन पूजाओं की सभी की, कि ये हमारा करीबन 10 फीट, 15 फीट, 30 फीट तक का जो एरिया होता है लंबाई चौड़ाई में, ना कि सराउंड में, ये कवर कर लेती है, यानी कि वहां तक का असर कर देती है और वास्तु दोष को खत्म कर देती है। तो इतना सा उपाय करेंगे तो आपका वो काम भी हो जाएगा। बस इसके बाद में आपका वास्तु दोष भी खत्म, और आपका जो विक्रय है वो भी पूरा हो जाएगा, और आपका जो नाम परिवर्तन करेंगे उससे आपका काम भी चलने लग जाएगा। और इसके बाद जब भी आप कोई नया मकान बनाएं, सबसे पहले जमीन का टेस्ट करवाएं। जमीन का टेस्ट करवाने के लिए आप हमको उस प्लॉट की, खाली प्लॉट की फोटो भेज सकते हैं, हम आपको भूमि का टेस्ट करके बता देंगे कि ये भूमि कैसी है, अच्छी है, नहीं है, यहाँ पे कोई वास्तु दोष है या नहीं है। उसके बाद आप उसको लीजिए और अपना कंस्ट्रक्शन कीजिए, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो सचिन जी, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सब हमने बारीकी से और डीपली आपको समझा दी है। अब सिर्फ आपकी तरफ से उपाय करना बाकी है, आप उपाय करिए, आपको अपने जीवन में लाभ मिलने लग जाएगा।